नमस्कार किसान भाइयों, मैं परिचय कमथाना आप सब किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये धर्मज क्रॉप गार्ड के फेसबुक सेमिनार में, फेसबुक वेबिनार में, जहां पे आज अपने चर्चा कर रहे हैं सफ़ेद मक्खी के आखिरी दिन, यानी कि आज के दिन, आज का ये सेशन, आप इस सेशन को ध्यान से सुन लीजिए, कोई नोट पेन रख लीजिए और उसमें आपको पूरी जानकारी सफ़ेद मक्खी के बारे में आपको मिल जाएगी। सफ़ेद मक्खी का उपद्रव अभी ही शुरू होता है, जब शरद ऋतु शुरू होने वाली होती है, जब सावन भादो ख़त्म हो रहे होते हैं, सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं, दिन भर गर्मी, रात को ठंडी या रात में ओस गिरना, उस समय पे ये कीटक अपनी फुल फॉर्म में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मीटिंग करने लगते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे के इस सेशन में जानकारी दूंगा। सुनते रहिएगा, ईयरफोन लगा लीजिए अपने और नोट करने की कोशिश करिएगा। तो आइए किसान भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फसल की कौन सी अवस्थाओं में आपको ध्यान रखना है। दो अवस्थाएं खास ध्यान रखिएगा। पहली अवस्था, जब फसल का विकास हो रहा होता है, यानी 0 डेज ऑफ सोइंग से लेकर 45 और 60 डेज ऑफ सोइंग तक। कपास की बात करें तो 45-50 दिन से कपास में फूल बमरियां आने लगती हैं। उस समय तक इसका विकास करना है और करीब 50-60 दिन के पश्चात 120 दिन तक, यानी आगे के 2 महीने तक हमें उसमें रोग या कीटकों की आक्रमण का या संक्रमण का ध्यान रखना है। पहले विकास और फिर उसके संक्रमण का ध्यान। अब 60 से 120 दिन का जो समय है, उस समय पे आपके उत्पादन की घड़ी रहती है या आपकी फसल के उत्पादन की घड़ी रहती है। इस समय में अगर आप उसे संभाल लें, कोई रोग या जीवातों का या कीटकों का आक्रमण नहीं आता, तो वो काफ़ी अच्छे ढंग से आपको उत्पादन, वो फसल काफ़ी अच्छे ढंग से आपको उत्पादन दे सकेगी। तो ये 2 अवस्थाएं ध्यान रखिएगा। पहली अवस्था खूब फसल का विकास हो, और दूसरी अवस्था 60 से 120 दिन, जब उसे रोग या कीटकों के आक्रमण से बचाना है। अब कीटकों के आक्रमण में मैं खास इस समय की बात करूंगा, जब ये आपकी फसल या कपास की बात करूं तो करीब 80-90-100 दिन की हुई है और इस समय पे भादो या आपकी गर्मी का समय ख़त्म हो रहा है और शरद ऋतु शुरू हो रही है या ठंड शुरू होने वाली है। इस समय पे फसल पे बहुत से कीटकों का आक्रमण रहता है। उसमें से एक कीटक है सफ़ेद मक्खी। मैंने जैसे कहा था, 2-3 दिन से मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि इसके बारे में बहुत सचोट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। किसान भाइयों, अगर मैं आपसे पूछूं सफ़ेद मक्खी का नुकसान क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए सफ़ेद मक्खी का नुकसान क्या है। और आप इसका नुकसान कैसे बताएंगे कि सीधा आपने जो खेतों में देखा हुआ है या किसी ने आपके किसी खेत में देखा होगा कि सफ़ेद मक्खी का नुकसान, सर वो पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्ते चिपचिपे हो जाते हैं, पत्ते काले हो जाते हैं और हमारा पौधा सूख जाता है। ये सफ़ेद मक्खी का नुकसान है। लेकिन असली सफ़ेद मक्खी का नुकसान ये है कि वो आपके उत्पादन पे 10 से 15%, 20%, 25% तक आपके उत्पादन, आपकी फसल के उत्पादन पे असर करती है, जो आपको सीधे दिखाई नहीं देगा, पर वो अनदेखा है। जब आपका उत्पादन आएगा, फसल का उत्पादन आएगा, तब आपको दिखाई देगा। होता यूं है कि सफ़ेद मक्खी के बच्चे, सफ़ेद मक्खी मेटिंग कर कर अंडों को पत्तों के नीचे रख देती है और यहीं पे अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। जो सफ़ेद मक्खी के बच्चे 14 से 15 दिन तक अपनी उसकी फसल में से, पत्तों में से रस और कस चूस लेते हैं। पत्ते हैं वो पौधे का रसोई घर है, यहीं पे उसकी खुराक बन रही है। सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में यहाँ पे खुराक बनती है और वो रस कस जो है वो पौधे तक पहुँचाती है। लेकिन वही रस और कस ये नीचे बैठा बच्चा चूस लेता है। रस और कस भी चूस लेगा, खुराक भी चूस लेगा पौधे की, और अपने शरीर में से चिकना पदार्थ,
चिपचिपा पदार्थ, शहद जैसा पदार्थ या गंदगी छोड़ता है जो पत्ते पे चिपक जाती है, और वो वहाँ पे चिपकती है, उसी पदार्थ पे काली फफूंद बनती है और वो फफूंद पूरे पत्ते में फैल जाती है। वही फफूंद पूरे पौधे में फैल जाएगी, पूरी शाखाओं में, और उसे वो सुखा देगी। और इस बीच जैसे ही वो बच्चे खुराक लेने लगते हैं, चूसने लगते हैं, वैसे ही पौधे में जो कलियां हैं या डेंडू है या फूल है वो गिरने लगते हैं, ड्रॉपिंग होने लगती है। हमें लगता है शायद वातावरण की वजह से ड्रॉपिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से ड्रॉपिंग हो रही है, पर ड्रॉपिंग कर रहे होते हैं या फ्लावरिंग आपकी गिर रही होती है वो बच्चों के रसकस, सफ़ेद मक्खी के बच्चों के रसकस चूसने की वजह से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको शायद कहीं और किसी ने ना बताई हो, पर सफ़ेद मक्खी से सीधा आपके उत्पादन पे अनदेखा असर होता है जब वो उसके फूल या परिपक्व कलियां गिरने लगती हैं। दूसरा नुकसान ये तो हो गया, उसके बाद में पत्ते पीले पड़ना, काले होना और पौधा सूख जाना और आपकी फसल खत्म हो जाती है, यहाँ तक का असर है। लीफ कर्ल वायरस, LCV बहुत आपको इफेक्ट करेगा। ये वायरस एक पौधे में से दूसरे पौधे, एक खेत में से दूसरे को खेत में पहुंचता है। सफ़ेद मक्खी उसका एक वेक्टर है, उसको पहुंचाने का जरिया है। जैसे मलेरिया मच्छर के जरिए फैलता है, ऐसे ही लीफ कर्ल वायरस जो पौधे में पत्ते पीले हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, सब्जियों में बहुत देखे होंगे आपने, भिंडी में हो जाता है, कपास में दिखता है, तो उसमें आपको ये रोग दिखाई देगा। और उसका जो वायरस का वेक्टर है, जो ये वाहन करता है, वो है सफ़ेद मक्खी। तो ये खतरनाक कीटक है। और एक के बाद एक परत में खोलूँगा आपको इसकी, आप मेरे साथ बने रहिए। और इसमें नीचे आप कमेंट में अपने प्रश्न है वो लिखते रहिए, हम लोग उसको सॉल्यूट करने की, उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करते रहेंगे। आगे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जो वीडियो सफ़ेद मक्खी की पूरी प्रजनन से लेकर और उसकी पूरा जीवन चक्र, लाइफ साइकिल के बारे में बताएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें सफ़ेद मक्खी की अवस्थाएं बताई गई हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। ये सफ़ेद मक्खी का यजमान जो फसल है वो रुआंटीदार या गद्देदार जो पत्ते होते हैं वो रहते हैं, जैसे बैगन का, कपास का, भिंडी का, टमाटर का, उसमें इसका ये यजमान फसल है। अपने शरीर में से चिकना पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, शहद जैसा पदार्थ छोड़ती रहती है, जिसकी वजह से पत्तों पे चिकना या चिपचिपा पदार्थ चिपक जाता है। ये वीडियो में आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये है इस मादा ने अंडे रखने की प्रक्रिया, इसने अंडा रख दिया है पत्ते पे नीचे वाले विभाग में अंडा। ये मेटिंग की प्रक्रिया है, नर और मादा मेटिंग कर रहे हैं, जिसमें नर जो है वो छोटा और मादा हमेशा बड़ी रहेगी। पूरे सृष्टि में मादा हमेशा बड़ी और नर छोटा रहता है। उसका कारण है मादा के शरीर में अंडे होते हैं और इनकी प्रक्रिया यहाँ पूर्ण हो जाती है नर मादा की मीटिंग करने के पश्चात। ये अंडे की आप देख रहे हैं, अंडे रख दिए हैं, सीधी आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोपिक वीडियोस हैं जिसकी वजह से आपको दिख रहा है। ये अंडे 3 से 4 दिन में काले होके हैच हो जाते हैं और उन अंडों में से ये बच्चे निकलने की प्रक्रिया, ये बच्चा निकल रहा है अंडे की खाल छोड़कर और ये बच्चा पूरा बाहर आ रहा है। देरी लगती है लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो आप समझ सकते हैं। अब ये बच्चा इसमें से बाहर निकल गया है। ये सफ़ेद मक्खी का बच्चा है जो आपकी फसल का जानी दुश्मन है। यही ये घूमकर, ये भी आपको चलता हुआ ऐसे दिखाई नहीं देगा, ये वीडियो में आपको माइक्रोस्कोपिक वीडियो में दिख रहा है। बाकी ये एक जगह पे बैठकर और पत्तों में से रस कस चूसने का कार्यक्रम शुरू करेगा। ये अब यहाँ बैठा रहेगा 14-15 दिन, अपने शरीर में से चिकना चिपचिपा पदार्थ, शहद जैसा पदार्थ, गंदगी छोड़ता रहेगा, खाता रहेगा, छोड़ता रहेगा, अपनी वो एक के बाद एक अपनी अवस्था पूर्ण करता रहेगा। ये देखिए, इसने अपने ऊपर से 3 से 4 दिन बाद कवच या अपनी के जो जैसे सांप की केचली होती है वैसे ही ये इसने अपने शरीर के ऊपर से केचली निकाल दी। उसके अंदर से उसकी नई अवस्था, नया जीवन शुरू हो गया। अब 3-4 दिन वापस खाएगा, पत्तों में से रसकस चूसेगा, फिर वापस केचली उतारेगा, तीसरी चौथी अवस्था में आ जाएगा। ये चौथी अवस्था कोशेटा या प्यूपा अवस्था आ गई है। बाल वाला जो दिख रहा है वो प्यूपा है और इसमें से ये निकली है सफ़ेद मक्खी। ये सफ़ेद मक्खी
केचुए ये इसके प्यूपा में से निकलने के पश्चात अपना असली रूप धारण कर लेगी। ये चीज़ आपको शायद पहले कहीं दिखाई ना दी हो, लेकिन असली जीवन प्रक्रिया इस वीडियो के तहत मैंने आपको दिखाई। ये अपने पंख खोलेगी, पंख भीगे हुए रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं, धीमे धीमे करके ये अपने पंख खोलेगी। इसमें भी करीब 15, 20, 25 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये वीडियो फास्ट किया है तो आप समझ सकते हैं। ये अपने पंख हवा में हिलाकर सुखा देगी और उस पे अपने शरीर में से निकला चिकना पदार्थ या शहद जैसा पदार्थ चिपका कर उसको सफ़ेद कर देगी। खुद भी गंदी हो जाएगी और आपके पत्तों पे भी वो गंदगी चिपका देगी, जिसकी वजह से रोग और उसके लक्षण आपके पौधे में आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आपने देखा सफ़ेद मक्खी के अवस्थाएं, सफ़ेद मक्खी की अवस्थाएं, वो उनके वयस्क, उनके बच्चे, ये मैं आपको उसके फ़ोटो थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे ये दिख रहा है, ये वयस्क है, वयस्क यानी कि एडल्ट, पुख्त, नर मादा। ये वयस्क हमेशा इसकी खासियत है, फोटो में भी आपको दिख रहा है ना, ये नर मादा है, दो की जोड़ी में ही दिखाई देंगे। नर मादा जैसे ही अंडे में से निकलेगा नर मादा को ढूंढेगा, मादा नर को ढूंढेगी और दोनों मेटिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इनकी प्रोसेस मेटिंग तक ही सीमित है। नर मेटिंग करके 2-3 मादाओं से मेटिंग करके समाप्त हो जाता है और मादा अपने शरीर में रखे अंडे देकर और उसका जीवन चक्र वहीं 4 से 5 दिन की अवस्था रहती है। ये सिर्फ कुदरत ने इन्हें इनकी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए भेजा है और इनका कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये वयस्क हैं। नेक्स्ट, ये आपको जो दिख रहे हैं वो सफ़ेद मक्खी के अंडे हैं। अंडे तिल आकार के, आपने वीडियो में देखा उसने एक एक करके अंडे रखे, तिल आकार के अंडे रहेंगे। रखने की प्रक्रिया ऐसी रहेगी, ये आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। पत्तों के नीचे ये ऊपर मेटिंग करते हैं, जो फसल का ऊपर विभाग होता है जहाँ बहुत अच्छी शुगर होती है। जो नर मादा होते हैं वो पत्तों के ऊपर का विभाग जो बहुत सॉफ्ट पत्ते होते हैं, को जो नई नई पत्ते निकलते हैं उन पत्तों से चूसेगी और वहीं पे आपको दिखाई देगी। वहाँ पे मेटिंग करने के बाद नर मादा पौधे के नीचे ठंडक वाली जगह पे, जहाँ सूर्य प्रकाश भी कम पहुँचता हो, जहाँ दवाई आप छिड़काव करें तो वो कम पहुँचे, ऐसी जगह पे आके वो अंडे दे देती है। मतलब वो ऐसी जगह पे देती है कि कोई भी दुश्मन उसके अंडों तक ना पहुँच पाए और वहाँ पे उसके अंडे या उसमें से निकले बच्चे आराम से जी सकें। उनकी बुद्धि नहीं है पर उनको कुदरत ने इस तरह से बनाया है और वो नीचे जाके अंडे दे देती हैं। आप ऊपर देखेंगे आपको लगेगा कि मैं इन सफ़ेद मक्खियों को मारूं, लेकिन सफ़ेद मक्खी की ज़िंदगी 4 ही दिन है। जो नीचे उसके बच्चे हैं वो 14 से 15 दिन रहने वाले हैं, लेकिन आपको वो समझ में नहीं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो नीचे वाले पत्तों में। तो ये फ़र्क होता है, कुदरत का करिश्मा है। आप जैसे कुछ पक्षी होते हैं, आपको आवाज़ कहीं कर रहे होंगे और बच्चे कहीं रखे होंगे उसने, तो आप वो पक्षी को उड़ाएंगे लेकिन उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। या कोई दुश्मन या कोई डॉग आया तो उसके बच्चों पे नहीं पहुंच पाएगा और वो पक्षी उसके दुश्मन को भगा सकेगा। तो यही सिस्टम यहाँ होता है। अब ये देखिए आपने इसके अंडे इस चंद्राकार में रखे होंगे, 15 से 17 अंडे, 14 अंडे इसकी मादा रख देती है अपने शरीर में से निकाल कर और 3 से 4 दिन में ये काले होकर हैच हो जाते हैं और हैचिंग के बाद इसमें से निकलता है बच्चा जो कि खास दुश्मन है आपका। ये मैं करीब 5-6 फोटोग्राफ्स आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा ये बच्चे लगते कैसे हैं। ये सफ़ेद मक्खी के निकले हुए बच्चे हैं, ये आप पूरे फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं अलग अलग। अब इन बच्चों की खासियत क्या है, ये 3-3 दिन में अपनी अवस्था बदलते हैं। जैसे आपने खेतों में सांप देखा होगा, सांप 6-6 महीने में अपनी ऊपर की चमड़ी निकालता है। हम मनुष्यों में ऐसा है कि हम अपनी चमड़ी बदलते नहीं, हमारी चमड़ी ऐसी ही रहती है, ये चमड़ी बदलती नहीं है, खाली बड़ी होती है, एलोंगेशन होता है, ये सेल्स बड़े होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे कीटकों में और पशुओं में जैसे सांप, वो अपने 6-6 महीने में अपनी चमड़ी निकाल देते हैं। इसे मेटामॉर्फोसिस इंग्लिश में कहते हैं और ये प्रोसेस इसी सफ़ेद मक्खी के बच्चे भी करते हैं। 3 दिन आपके पत्तों में से कस या रस चूस लेंगे, उसके बाद में 3 दिन बाद जो आपने वीडियो में देखा था, अपना ऊपर का कवच या अपना ऊपर की चमड़ी निकाल के एक नई अवस्था में आ जाएंगे। अवस्था किसे कहते हैं? जैसे हमारी मनुष्य में बाल अवस्था, किशोर अवस्था,
या मैं कहूँ तो युवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, ऐसी अवस्थाएं आती हैं। वैसे भी ये सफ़ेद मक्खी के जीवन काल में अंडे, बच्चों में भी 2 से 3 अवस्थाएं, 3-3 दिन में कस चूसे अपनी ऊपर की चमड़ी निकाल दी और उसके बाद में एक नई अवस्था में आ गए। ऐसे ये 14 से 15 दिन आपके पत्तों में नीचे बैठ के चूसते रहेंगे कस, और अपनी 3-3 दिन में अपनी चमड़ी बदलते रहेंगे। तो इस वजह से ये सबसे खतरनाक अवस्था रहती है कि आप वहाँ तक दवाई भी नहीं पहुँच रही है और वो सीधे नुकसान करते रहे। आप मक्खियों को मारने में लगे रहेंगे और वो नीचे से उसके बच्चे कस चूसते रहेंगे। 14-15 दिन बाद कस चूसने के बाद उसमें से प्यूपा बन जाता है, वो अपनी सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं और वो प्यूपा बन जाता है। 3 से 4 दिन प्यूपा बनने के बाद उसमें से मक्खी बाहर आती है। जो आपने वीडियो में पूरा देखा प्रोसेस, वही प्रोसेस मैं आपको ये फोटो के जरिए बताना चाहता हूं। ये देख रहे हैं आप, इसका प्यूपा है, बाल वाला, पत्ते वाला, पतला सा। ये अवस्थाएं बहुत ध्यान से आप पत्तों में, नीचे वाले पत्तों में देखेंगे तो आपको दिख जाएंगी। और यही आपको ध्यान रखना है, आपको 2 या 3 या 4 मक्खियां दिख जाएं तो आपको उसका तुरंत ही निरीक्षण, नीचे बच्चों का निरीक्षण या उस पर ऑपरेशन या नियंत्रण करने की कार्यवाही शुरू कर देनी है। ये आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये जीवन चक्र जैसे बताया, एक अवस्थाएं इनकी पूर्ण हो रही हैं और यही अवस्थाओं में हमें नियंत्रण लाना है। सफ़ेद मक्खी की खासियत ये है कि आप उसकी आबादी, उसकी जनसंख्या, उसकी अवस्थाएं नियंत्रण कर लेंगे, यानी आपने उसको नियंत्रण कर लिया। ये सबसे ज़्यादा मेटिंग करने वाली और बच्चे देने वाली, अंडे देने वाली कीटक है, जो उड़ उड़ के पूरी फसल में अंडे और बच्चे दे देती है और बर्बाद कर देती है। तो आपको ध्यान रखना। और ऐसी ऋतुओं में जब गर्मी से ठंडी के समय हो, सुबह गर्मी, शाम को या रात को, गहरी रात को 1-2 बजे आपके ओस दिखता है, उस समय पे ये खूब फैलती हैं। तो ये अवस्थाएं आपको दिख रही हैं, वयस्क, अंडे और उसके बच्चे। अब इन्हीं अवस्थाओं को आप कैसे ये चेन तोड़ सकते हैं, ये मैंने जो पिछले 10-15 मिनट में चर्चा की, जो आपसे डिस्कशन किया, इसको कैसे तोड़ सकते हैं ये आपको सोचना है। और उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं इस सफ़ेद मक्खी के उपचार के लिए। अब होता यूं है, ये जो सफ़ेद मक्खी की अवस्थाएं हैं या इनके स्टेजेस हैं, इन्हें आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और इसी वजह से ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने यही अवस्थाएं समझकर और इनका तोड़ डेवलप किया। उस हार्मोन का नाम है जुवेनाइल हार्मोन। यही हार्मोन आपके मेरे शरीर में और सभी पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के शरीर में है। यही हार्मोनल बैलेंस की वजह से ही हम अपनी अवस्थाएं पूर्ण करते हैं, हम अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ा रहे हैं। यही हार्मोन सफ़ेद मक्खी और बच्चे में भी है और यही हार्मोन से पूरा सृष्टि बदलती है। ये जुवेनाइल हार्मोन सफ़ेद मक्खी की अवस्थाएं बदलने में भी काम आता है। जब ये हार्मोन सर चढ़ के बोलता है तो नर मादा के पास में और मादा नर के पास में पहुंचती है। यही हार्मोन जब अंडों में कम होता है तो वो उसके अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। यही हार्मोन जब कम हो या ज़्यादा हो तो वो बच्चे अपनी एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में आते हैं, सफ़ेद मक्खी के। ऐसे ही करीब 4 से 5 बार जब बच्चे अपना एक प्यूपा स्वरूप ले लेते हैं, परिपक्व प्यूपा, वो प्यूपा में जैसे ही हार्मोन कम होगा वैसे ही उसमें से सफ़ेद मक्खी बाहर आ जाएगी। तो ये जुवेनाइल हार्मोन हर जगह पे सफ़ेद मक्खी के जीवन चक्र में काम करता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया है, ये जुवेनाइल हार्मोन का एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम स्वरूप बना दिया है, या गिमिक समझ लीजिए। जैसे मुझे शूटिंग सीखनी है तो मैं सामने एक पुतला रख दूंगा और उस पर शूटिंग सीखूंगा। वैसे ही वैज्ञानिकों ने ये एक जुवेनाइल हार्मोन बना लिया है आर्टिफिशियल स्वरूप में या गिमिक स्वरूप में, जो सफ़ेद मक्खी को मिलने पर उसके शरीर में जो बदलाव हैं वो हो जाते हैं, या सफ़ेद मक्खी की अवस्थाओं पर जैसे ही ये दवाई गिरेगी या लगेगी तो उसकी अवस्थाएं वो बदल नहीं पाएंगे। धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड
और मैं आज आपके सामने वो दवाई पेश करना चाहता हूँ जो कि सफ़ेद मक्खी और उसकी सभी अवस्थाओं पर रोकथाम या नियंत्रण करेगा, और उसका नाम है दहाड़। ये दवाई का नाम आप खास याद रखिएगा। दवाई बहुत ही शानदार है। पूरे मार्केट में इसके 2 एक्शन की चर्चा हो रही है कि ये काम किस तरह से कर रही है। क्या काम कर रही है धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड की दवाई दहाड़? आपने देखा, ये सफेद मक्खी के एडल्ट या पुख्त उनको भी मारेगी, और साथ में उनकी अवस्थाएं, अंडे हो या बच्चे हो या कोशेटे हो या प्यूपा हो या कोई भी अवस्थाओं को नियंत्रण करेगी। करती क्या है, होता क्या है इसके अंदर? दहाड़ कीटकों की जीवन अवस्थाओं पे असर करती है। इसमें जो हार्मोन है वो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि जो कीटक हैं उनकी अवस्थाओं को रेगुलेट, आपने पंखे का रेगुलेटर तो देखा होगा, मुझे 5 करना है, 3 करना है, 4 करना है, ऐसे ही जो कीटक हैं उनकी अवस्थाओं को रेगुलेट करने का ये दवाई काम करती है। 2 तत्व हैं इसके अंदर। एक तत्व जो कि सफ़ेद मक्खी के जो पुख्त हैं या जो बड़े हैं उनके सीधे संपर्क में आकर उनको नाश कर देगी या उसका नियंत्रण कर लेगी, और जो दूसरा वो सभी अवस्थाओं को, जो अंडे में से बच्चे आ रहे हैं, बच्चे अपने 2-3 अवस्थाएं पूर्ण कर रहे हैं, उसमें से फिर प्यूपा बन रहा है, प्यूपा में से एडल्ट या नर मादा बन रहे हैं, उस इन सभी अवस्थाओं को दूसरा तत्व है वो नियंत्रण कर लेगा। तो ये 2 तत्व की वजह से ये दवाई बहुत यूनिक है आपके लिए। नाम है जिसका दहाड़। पहला व्यसक भी नियंत्रण कर लेगा, दूसरा उसकी सब अवस्थाएं। होता यूं है कि ये जैसे ही जीवन चक्र इसका शुरू हुआ, जो नर मादा है, आपने दवाई छिड़काव की, उस समय नर मादा भी होंगे, उस समय बच्चे भी होंगे, अंडे भी होंगे और प्यूपा भी होगा। उस समय पे जैसे ही दवाई अगर व्यसक या एडल्ट पे लगी तो वो तुरंत ही अपना हार्मोनल लेवल बढ़ जाएगा, नर नर के पास चला जाएगा, मादा मादा के पास चली जाएगी, नर मादा मेटिंग नहीं कर पाएंगे, उनका हार्मोनल लेवल डिसबैलेंस हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मेटिंग कहाँ करनी है, और उसकी वजह से उनकी जनसंख्या या आबादी नियंत्रण में आएगी, मेटिंग नहीं कर पाएंगे, अंडे नहीं रख पाएंगे, और उनका जीवन चक्र सफ़ेद मक्खी एडल्ट का समाप्त हो जाएगा। अंडों पे गिरेगा तो अंडे 3 से 4 दिन में उसमें से बच्चे निकलने होते हैं, लेकिन जैसे ही ये दहाड़ की दवाई उस पे गिरी, वैसे ही वो नियंत्रण में आ जाएंगे। वो अपनी एक अवस्था दूसरी अवस्था नहीं बदल पाएंगे। अंडे में से बच्चा नहीं निकल पाएगा, 3 से 4 दिन हो जाएगा, बच्चा नहीं निकल जाएगा, वो अंडा काला होकर वहीं समाप्त हो जाएगा। बच्चे हैं, बच्चों की 3 से 4 अवस्थाएं हैं, 3 दिन वो उसमें से कस चूस रहा है, लेकिन जैसे ही ये दहाड़ दवाई उस बच्चे पे गिरी, बच्चा जुवेनाइल हार्मोन का लेवल उसका बहुत बढ़ जाएगा, और वो अपनी ये अवस्था में से जो उसका मेटामॉर्फोसिस है, या जो खाल निकालने की या चमड़ी निकालने की, उसका कवच निकालने की प्रक्रिया है, वो नहीं कर पाएगा, और उसकी ये अवस्था वो वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। हर अवस्था में वो रुक जाएगा, कोई भी अवस्था में होगा तो वो वहाँ पे समाप्त या रुक जाएगा। और वैसे ये पॉपुलेशन की या सफ़ेद मक्खी की आबादी इस तरह से नियंत्रण में आएगी। अगर सफ़ेद मक्खी से आपको छुटकारा चाहिए तो सफ़ेद मक्खी का सबसे बड़ा हथियार है उसकी जनसंख्या नियंत्रण करना। और जनसंख्या कब नियंत्रण होगी? जब व्यसक, जब अंडे, जब बच्चे, या जब प्यूपा अवस्था या कोशेटा अवस्था नियंत्रण में आ जाएगी, तब उसकी जनसंख्या या आबादी नियंत्रण में आएगी। और वो नियंत्रण कर सकता है दहाड़, दोनों अवस्थाओं पे काम करेगा। आप कोई और दवा मार्केट में, बाजार में आपको नहीं दिखाई देगी जो दोनों अवस्थाएं नियंत्रण करेगी। बहुत सारी दवाएं हैं जो व्यसक मारती हैं, बहुत सारी दवाएं हैं जो बच्चों को नियंत्रण करती है, पर दोनों को साथ में नियंत्रण करना इसी दवा में कार्यक्रम है। और एक खास बात किसान भाइयों, दहाड़ कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी के साथ साथ गुलाबी इल्ली में भी ज़बरदस्त परिणाम देगा।
यानी खुशखबरी ये हुई कि दहाड़ सफ़ेद मक्खी के साथ साथ गुलाबी इल्ली यानी कि पिंक बोलवर्म का भी नियंत्रण करेगी। तो दहाड़ से दो नियंत्रण आपको मिल रहे हैं। इसका डोज क्या है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। करीब 250 ml प्रति एकड़ दवा छिड़काव करना है। पानी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है कि हर पूरे एकड़ में पूरी फसल कवर हो जाए। कपास हो, भिंडी हो, बैगन हो या टमाटर हो, इन सब पे यही दवाई आपको अच्छा परिणाम देगी। अभी कुछ 10-15 दिनों से मुझे नारियल में या जो अनार है, पोमोग्रेनेट है या दाड़म गुजराती में कहते हैं, उस पे भी दिखने लगी है। करीब दाड़म या पोमोग्रेनेट या अनार में तो मैं करीब 2 साल से ये देख रहा हूँ। ना किसी वैज्ञानिक को समझ में आया है, ना कोई कंसल्टेंट को। मुझे बहुत ध्यान से दिख रही है। ये सफ़ेद मक्खी की स्पीसीज़ है जो अनार में और नारियल में और जो शुगर केन है, जो शेरड़ी है या शुगर केन, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है ये सफ़ेद मक्खी। और उसका हथियार है धर्मज क्रॉपगार्ड का दहाड़। 250 ml प्रति एकड़, करीब अगर 15-16 लीटर की टंकी है, 30 से 35 ml आप उसमें डालिए दवा और उसको बराबर पूरे आपके एकड़ में छिड़काव हो जाए, इस तरह से छिड़काव कीजिए। और बहुत ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरा पर्सनल अनुभव कि अगर इस दवाई का आप 2 बार, आज छिड़काव किया और आज गुरुवार को दिन छिड़काव किया, तो अगले बुधवार को उसको वापस मुझे एक छिड़काव कर देना है। अगर 2 छिड़काव आपने कर दिए तो करीब 21 दिन का नियंत्रण मिला है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं नीचे किसानों में घूमता हूँ और उनको डेमोन्स्ट्रेशन कराता हूँ और बहुत जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10-15 सालों से किसानों के साथ में। तो ये मेरा अनुभव कहता है, ये दवाई अगर आपके फसल में 2 बार, आज गुरुवार आज के दिन और अगले बुधवार फिर एक बार, 2 बार छिड़काव कर दिया तो 21 दिन का परिणाम मिल जाएगा। उसकी सब अवस्थाएं नियंत्रण में आ जाएंगी। तो आप, ये मेरा एक जाति अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रहा हूँ। ये कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। ये जितने भी वीडियो या फोटोग्राफ्स आपने देखे हैं, ये मैंने इंटरनेट और गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किए हैं और उनको लिए हैं। ये मेरा हेतु इतना ही था कि आप लोगों तक मैं ये सफ़ेद मक्खी की जानकारी पहुंचा सकूं और किसान भाइयों का उसमें कुछ जानकारी में इजाफा हो सके, वो समझ सके, इसलिए है। तो जो भी फोटोग्राफ्स और हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, उनको मेरा थैंक यू है और उनका इस्तेमाल किया है ये समझाने के लिए ज़्यादा। और धर्मज क्रॉपगार्ड लिमिटेड का कस्टमर केयर नंबर 9909989867, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और उस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और कुछ भी आपको अगर मुझे कुछ संदेश देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपसे संपर्क भी कर सकता हूं। आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। हमारे पेज पे, धर्मज क्रॉपगार्ड लिमिटेड के पेज पे आप संपर्क कीजिए। कोई भी प्रश्न, खेती से लगता कोई भी प्रश्न पूछिएगा, मैं उसका संपूर्ण जानकारी देने की आपको कोशिश करूंगा। किसानों से 10-12 सालों से बहुत मेरा हित जुड़ा हुआ है, मैं उनका शुभचिंतक हूं और हमेशा आप लोगों के साथ आपकी समस्याएं सुलझाने में रहता हूं। मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं धर्मज क्रॉपगार्ड लिमिटेड के पेज के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, नंबर 990999989867। तो हम संपर्क में रहेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं और कोई भी प्रश्न आप मुझसे इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जान सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का सबका आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।